इस वीडियो में आज हम साइबर सेफ्टी का चैप्टर 2 डिजिटल लिटरेसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक 2.1 है व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 21st century literacy skills. Digital literacy is the ability to use digital technology safely while staying within the bounds of social responsibility. It allows students who are increasingly getting access to digital devices and the internet to learn how to minimize risks and maximize benefits that come with using digital technology. तो इस चैप्टर का हेडिंग है डिजिटल लिटरेसी। इसका हिंदी होता है डिजिटल साक्षरता। तो डिजिटल साक्षरता क्या है, डिजिटल लिटरेसी क्या है, इसका डिफिनीशन हम पहले टॉपिक में जानेंगे। तो डिजिटल लिटरेसी आज 21वीं सदी का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से यूज कर सकें और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से यूज करें। यह स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेज और इंटरनेट का यूज करें और वे सीखें कि डिजिटल डिवाइसेज को यूज करते समय रिस्क को कैसे कम करें और डिजिटल डिवाइसेज के बेनिफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करें, यानी डिजिटल डिवाइसेज इंटरनेट से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाएं। फॉर इंस्टेंस मेनी स्टूडेंट्स एंजॉय प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, हाउएवर दे नीड टू अंडरस्टैंड the potential risks associated with online gaming and accordingly take the necessary precautions. जैसा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि ऑनलाइन गेम खेलते समय क्या क्या रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड हैं और ऑनलाइन गेम्स खेलते समय क्या क्या प्रिकॉशंस यानी क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। One such precaution includes installing a good antivirus software in order to protect personal information that is stored on your digital devices. Therefore, in order to become a digitally literate individual, it is important to understand the different components within digital literacy. तो ऑनलाइन गेम खेलते समय एक प्रिकॉशन रखना चाहिए कि अपने डिवाइस में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह सुरक्षित रहेगा आपके डिजिटल डिवाइसेज पे। एक डिजिटल लिटरेट सिटीजन बनने के लिए यह ज़रूरी है कि हम डिजिटल लिटरेसी के विभिन्न आयामों को समझें। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय उसके बारे में क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। हैव योर डिजिटल डिवाइसेज बीन इंस्टॉल्ड विथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पहले यह चेक करना चाहिए क्या आपके डिजिटल डिवाइस में पहले से कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। और दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए, व्हेन डिड यू लास्ट अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इन योर डिजिटल डिवाइसेज। और दूसरी बात यह ध्यान रखना चाहिए कि आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लास्ट बार कब अपडेट किया था। हमें रेगुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। 8 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी के 8 कंपोनेंट हैं, उसके बारे में हम एक करके विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट है फंक्शनल स्किल्स, दूसरा स्किल है क्रिएटिविटी, तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन, चौथा स्किल है कल्चरल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, फिफ्थ है कोलाबोरेशन, सिक्स्थ है एबिलिटी टू फाइंड एंड सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन, 7 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड 8 है ई सेफ्टी। डिजिटल लिटरेसी की परिभाषा के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके यूट्यूब पे एक वीडियो देख सकते हैं। तो हम अब डिजिटल लिटरेसी के पहले कंपोनेंट फंक्शनल स्किल्स के बारे में जानेंगे। फंक्शनल स्किल्स इंक्लूड्स द 3 R's: रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इन ऑर्डर टू बी ए डिजिटली लिटरेट इंडिविजुअल, एनी स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू कंप्लीट बेसिक इंटरनेट सर्चेज एंड वर्क ऑन स्प्रेडशीट्स etc. फंक्शनल स्किल्स में 3 R शामिल होते हैं। पहला स्किल चाहिए फंक्शनल स्किल के लिए रीडिंग स्किल्स, दूसरा चाहिए राइटिंग स्किल्स और तीसरा चाहिए
बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, यानी पढ़ना आना चाहिए बेसिक, और लिखना आना चाहिए, और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आना चाहिए। अंकगणितीय ज्ञान बेसिक आना चाहिए। एक डिजिटल साक्षर इंडिविजुअल बनने के लिए एक स्टूडेंट को बेसिक इंटरनेट सर्च के बारे में जानना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और स्प्रेडशीट, एक्सेल, MS वर्ड, ये सब पर काम करने आना चाहिए। दिस अलाउज यू टू एक्सेस एंड यूज द सेवरल टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन डिवाइसेज एंड creatively and critically. This not only provides students with a new approach to their learning content but also develop their professional skills. अगर स्टूडेंट्स इन सारे बेसिक स्किल्स को सीख लेते हैं तो वे जो उनके सामने जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है उनके डिवाइस में, उसे रचनात्मक तरीके से और क्रिटिकल तरीके से यूज कर सकते हैं और एक क्रिएटिव स्टूडेंट बन सकते हैं। इससे केवल स्टूडेंट्स को नई जानकारियाँ ही उन्हें सीखने में मदद नहीं मिलती हैं, बल्कि उनके प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। अदर फंक्शनल स्किल्स ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग। फॉर इंस्टांस, मेनी स्टूडेंट्स यूज एप्स सच एज Zomato, Amazon, Swiggy and so on, wherein they use online payment methods. Everyone must know the safe way of sharing financial and personal information so that the risks of financial frauds, privacy breach, identity theft, unauthorized access and siphoning of money are minimized. जो अदर फंक्शनल स्किल्स है उसमें है कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे किया जाता है, ये स्किल्स लोगों को सीखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के काफ़ी स्टूडेंट्स जोमेटो, अमेज़ॉन, स्विगी ऐसे ऐप्स का यूज करते हैं जहां वे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि ऑनलाइन किस तरह के सेफ वे में हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है पेमेंट में, वह उसका रिस्क घट सके, और जो लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराया जाता है ऑनलाइन पेमेंट करते समय, वो भी घट सके। नेक्स्ट डिजिटल लिटरेसी का कंपोनेंट है क्रिएटिविटी। डिजिटल टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग बाय इनेबलिंग यूजर्स टू यूज डिफरेंट टूल्स प्रेजेंट। डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज बढ़ा है, इसके कारण लोग खुद को सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं, यानी खुद के भावनाओं को, खुद के विचारों का अभिव्यक्त करते हैं और नए नए कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिव स्किल्स को दिखाते हैं और काफ़ी सारे ऐप्स और टूल्स का यूज करके नई नई जानकारियाँ सीखते हैं। फॉर इंस्टांस, मैनी यंग एडल्ट्स यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच ए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक etc. टू क्रिएट कंटेंट एंड शेयर इट विथ देयर फ्रेंड्स एंड अदर ऑडियंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जो काफ़ी सारे युवा एडल्ट्स हैं, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का यूज करते हैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए और उसे अपने दोस्तों और अदर ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। दिस हैज बिकम ए न्यू फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन वेयर इन इंडिविजुअल्स क्रिएट एन ऑनलाइन persona. However, in many cases this can lead to negative consequences, as many social media personalities tend to overshare information about their personal life, which may be used against them. Thus, they must learn to review the content they share online and should only provide information that is essential and absolutely necessary. तो यह जो कंटेंट क्रिएशन एक नया फॉर्म बन चुका है खुद को अभिव्यक्त करने का, जहां इंडिविजुअल्स का एक ऑनलाइन पर्सनैलिटी बन जाता है। लेकिन इन काफ़ी सारे मामलों में इसका निगेटिव परिणाम भी देखने को मिला है, जहां जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वे अपने बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल उनके खिलाफ हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को यह सीखना चाहिए कि वे अपने जो कंटेंट करते हैं उसका रिव्यू करें और केवल उतना ही इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज या कंटेंट में प्रोवाइड करें जो ज़रूरी है और जिससे उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो। डिजिटल लिटरेसी का तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन।
Critical thinking is essential to being digitally literate as you learn not to take information available on the internet as its face value. It is important to pause and reflect when surfing online, as careless decisions online could lead to miscommunication or exposure to cybercrime. जो आपको ऑनलाइन डिजिटल डिवाइसेस यूज करते समय और इंटरनेट यूज करते समय क्रिटिकल थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें इस प्रकार नहीं लेना चाहिए कि वही जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हो एकदम बिल्कुल सही है। हमें जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से जो मिलता है उसे पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद उसे कुछ समय सोचना चाहिए क्या फेक न्यूज़ तो नहीं है या फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इंटरनेट पर दिए गए इन्फॉर्मेशन बिलीव कर लेंगे तो उससे हमें फेक न्यूज़ का भी शिकार हो सकते हैं और साइबर क्राइम्स का भी शिकार हो सकते हैं अनजाने में। यहाँ पे एक कार्टून के माध्यम से किस प्रकार से फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है या बतलाया गया है। जहाँ एक चाइल्ड अपने फादर से कहता है, डैड, साइंटिस्ट हैव फाउंड फिशेज दैट कैन ब्रेथ इन स्पेस। देन फादर आस्क करते हैं, ओह दैट्स ग्रेट, वेयर डिड यू रीड दिस? देन चाइल्ड से, वेट, www.fakingnews.com. I shall have to remove this post from all the social media handles. एक बच्चा अपने फादर से कहता है कि उसने इंटरनेट पे पढ़ा है कि साइंटिस्ट ने ऐसा पाया कि ऐसी भी मछलियाँ पाई जा सकती हैं जो स्पेस में सांस ले सकती हैं। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुमने यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से पढ़ा? तो बच्चा कहता है कि www.fakingnews.com से। उसके बाद उसे फादर समझाते हैं कि यह फेक न्यूज़ है। तो बच्चा कहता है कि मैंने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है वहाँ से हमको फेक न्यूज़ को हटाना पड़ेगा। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग डिजिटल लिटरेसी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग अगर नहीं है तो लोग फेक इन्फॉर्मेशन पर बिलीव कर लेते हैं। डिजिटल लिटरेसी का चौथा कंपोनेंट है कल्चरल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, यानी सांस्कृतिक एवं सामाजिक समझ। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर actively using digital media to participate in social and cultural life outside of school. Making and sharing media has become an important part of how children communicate with each other these days. Children have to know how to negotiate information in text, visual, audio, and so on. How to represent meaning effectively and creatively use these creatively through these media. बच्चे और यंग पीपल आज डिजिटल मीडिया का उपयोग करके स्कूल के बाहर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। बच्चे आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं। बच्चों को यह जानना होगा कि वे इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट, विजुअल यानी और ऑडियो और अन्य तरीक़ों में कैसे क्रिएटिव तरीके से इन मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन क्रिएट एंड एडिट देयर ओन कार्टून वीडियोज, एनिमेशंस, म्यूजिक और अदर मीडिया एंड शेयर दीज विथ फ्रेंड्स. Many children may be sharing videos, YouTube jokes, photos, etc. with their friends with the aim of having fun or communicating with them. Digital literacy will help to expand and extend your creative use of technology actively in your social and cultural interaction. बहुत सारे बच्चे आज अपने कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशंस और म्यूजिक को क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियोज़, यूट्यूब जोक्स ये सब को अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे इसलिए शेयर करते हैं, फन के लिए भी शेयर करते हैं और उनसे बातचीत करने के लिए भी शेयर करते हैं। डिजिटल लिटरेसी उनके इस क्रिएटिव जो टेक्नोलॉजी का वो क्रिएटिव तरीके से यूज कर रहे हैं उसे एक्सपेंड करने में मदद करेगा और उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में टेक्नोलॉजी के क्रिएटिव यूज को बढ़ावा देगा। और किस प्रकार वे टेक्नोलॉजी का अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी डिजिटल लिटरेसी उन्हें समझने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में आपने
डिजिटल लिटरेसी के 4 कंपोनेंट को समझा। अगले वीडियो में डिजिटल लिटरेसी के बचे हुए 4 कंपोनेंट्स को समझेंगे। धन्यवाद। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।